दोस्तों, विविधता से भरे इस संसार में कई प्रकार की वनस्पतियां और जनजीवन पाए जाते हैं, जो कि सब खुद में कई अनूठी और विशेष प्रकार की खूबियां धारण किए हुए हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया गया है, उसी तरह आज का ये एपिसोड भी आपको इस सुंदर संसार में मौजूद एक और वन्य परिवेश की सैर कराने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेंद्र सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल EWC पर। दोस्तों, बाघ एक ऐसा वन्य पशु है जो जंगल में अपनी दबंगई के लिए जाना जाता है और यह खाद्य श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी महत्ता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिना इसके किसी भी वन का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है, जो कि वन्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। यूं तो बाघ को संरक्षित रखने के लिए पूरे विश्व भर में अनेक टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से अधिकांश हमारे देश भारत में भी मौजूद हैं। उन्हीं में एक नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, एक बेहद ही शानदार वन्य जीव आवास का उदाहरण है। यह टाइगर रिजर्व भारत नेपाल सीमा के काफी नजदीक स्थित है और इस क्षेत्र के दो सबसे अविश्वसनीय संरक्षित क्षेत्रों किशनपुर और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्यों को जोड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र के उत्कृष्ट प्राकृतिक वनों और हरियाली का विस्मयकारी प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी सुंदरता का बखूबी चित्रण करता हुआ नजर आता है। पार्क की उत्तरी सीमा मोहना नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि भारत नेपाल सीमा के साथ साथ बहती है, जबकि दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा बनाई गई है। लगभग 811 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए इस पार्क में आपको जलोढ़ मिट्टी के दलदली मैदान, ऊंचे ऊंचे धरा को ढके हुए घास के हरे भरे मैदान और साथ ही घने जंगल, जो अपनी संपन्नता का बखान करते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ आपको बड़ी संख्या में दलदली हिरण और बाघ देखने को मिलते हैं। बता दें कि पार्क में मोहना और सुहेली नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विशाल जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, जो कि छोटी छोटी कई धाराओं, झीलों और तालाबों से घिरा हुआ है। इस पार्क में बेहतरीन साल के वृक्ष काफी संख्या में पाए जाते हैं, जो इस पार्क की निराली छटा को अद्भुत स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। साथ ही प्रकृति की निराली छटा जैसे अन्य वन्य जीव और विभिन्न तरह के पक्षी मिलकर इस पार्क को अलौकिक स्वर्ग का स्वरूप प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। दुधवा अपने दो मुख्य क्षेत्रों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य के साथ मिलकर प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। भारत के अन्य प्रसिद्ध पार्कों जैसे कार्बेट, काजीरंगा, बांधवगढ़ आदि के विपरीत इस पार्क का गैर व्यावसायिक माहौल इसे प्राकृतिक तरीके से प्रकृति की शांति और आराम का आनंद लेने के लिए वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आवास बनाता है। यदि आप प्रागैतिहासिक काल के जीवन को जीना या जानना चाहते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इस तरह की अनुभूति के लिए एक सही विकल्प साबित हो सकता है। इस पार्क की खासियत का अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ मौजूद साल के पेड़ों से घिरा लंबा घास का मैदान सबसे कमजोर प्रजातियों को पनपने और सह अस्तित्व के लिए एकदम सही बैकड्रॉप प्रदान करता है। अगर इस पार्क के इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो हमें मालूम पड़ता है कि स्वतंत्रता के बाद दुधवा के जंगल की ओर जबरदस्त अतिक्रमण देखा गया था। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में जंगलों को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ अवैध शिकार और तस्करी की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई, जिससे जंगली जानवरों का व्यापार भी काफी हद तक बढ़ गया। क्योंकि जंगली जानवरों के अंगों से बने उत्पाद नेपाल के बाजारों में बड़ी आसानी से बिक जाते थे। चूंकि नेपाल एक पर्यटक स्थल है, तो वहाँ देश विदेश से धनाढ्य पर्यटक आया करते थे, जो जंगली जानवरों के अंगों से बने उत्पाद मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते थे। लेकिन जब इस तरह की गतिविधियां अपने चरम पर पहुंचती जा रही थी, तभी एक शख्स ने अपने प्रयासों से इस पार्क को पुनः अपने पूर्व स्वरूप में पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। उस शख्स का नाम था कुंवर बिली अर्जन सिंह, जो कि विश्व प्रसिद्ध बाघ संरक्षक एवं पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। बिली कपूरथला रियासत के राजकुमार भी थे, लेकिन इनकी पहचान प्रकृति प्रेमी के रूप में ही जानी जाती रही है। लगभग 1960 में शिकार छोड़कर बिली ने अपना जीवन इन वन प्राणियों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। वर्ष 1977 में अर्जन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस जंगल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए संपर्क किया और कुछ समय बाद उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप दुधवा नेशनल पार्क अपने अस्तित्व में आया। सन 1984-85 के करीब दुधवा में गैंडों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए गए। करीब 150 वर्ष पूर्व यहाँ गैंडों की संख्या बहुतायत पाई जाती थी, परंतु अवैध शिकार के कारण यह पशु दुधवा से विलुप्त हो चुका था। लेकिन बाद में असम और नेपाल से लगभग 7 गैंडों को यहाँ स्थानांतरित कर गैंडों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया। कुछ वर्ष पश्चात इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया और वर्तमान में यहाँ बाघों के लिए एक समृद्ध संरक्षित स्थान के रूप में स्थापित हो चुका है।
दुधवा 811 स्क्वायर किलोमीटर के दलदली घास के मैदान और घने जंगलों में फैला हुआ है। इस पार्क में स्तनधारियों की 38 प्रजातियां, सरीसृपों की 16 प्रजातियां और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों की बात करें तो यहाँ लगभग 450 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं और दुधवा की यही विशेषता पक्षी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। यहाँ स्थानीय पक्षियों के साथ साथ प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। इस पार्क के जलीय क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं, जैसे रोहू, सिंगी और कसेहला। भाई कहा जाता है कि प्रकृति को करीब से जानना है तो आपको जंगल के वातावरण को समझना और उसे अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा, जो कि सही बात भी है। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप दुधवा जैसे प्रकृति की निराली छटा को करीब से भ्रमण और उसका अनुभव कर सकें। तो देर किस बात की है, अभी से अपना बैकपैक तैयार कर लीजिए और शामिल हो जाइए उन हस्तियों की फहरिस्त में जो प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ अपने जीवन में रोमांच का सैलाब लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में और चलेंगे किसी नए वन्य प्राणी उद्यान की सैर पर। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।